तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें वो कहता है कि यूज़ द टेस्ट इंस्ट्रक्शन टू डू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने टेस्ट इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये और इन ये जो आपको नीचे दी गई मतलब कि इक्वेशंस हैं इनको परफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स से बात यह है कि आपको मैंने बताया था कि टेस्ट ऑपरेशन जो होता है वो कंपेयर की तरह वर्क करता है। मतलब जैसे कंपेयर दो नंबरों को कंपेयर करवाता था, दो रजिस्टर्स को या किसी भी चीज़ को कंपेयर करवा के हमें रिजल्ट में हम जंप वगैरह लिख देते थे। यहाँ पे पता क्या होता है, टेस्ट भी कुछ इसी तरह से करता है लेकिन टेस्ट एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो देखें अब होता क्या है, टेस्ट मतलब कि एंड का ऑपरेशन परफॉर्म तो करेगा, बस चेक करने के लिए कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, बस इतनी सी बात है। तो देखो वो कहता है आपने क्या करना है जी, जीरो फ्लैग को सेट करना है। तो आपको पता है जीरो फ्लैग को कैसे सेट करेंगे कि उसके सामने अब एंड के ऑपरेशन में आपको याद होगा कि एंड जो होता है, एंड के ऑपरेशन में अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए, ठीक है, तो देखिए सेट जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग आपको पता है कब सेट होता है, मतलब कब 1 होता है। वो उस वक्त 1 होता है जब आपके मतलब के गिवन रजिस्टर की ओवरऑल बिट्स 0 हो। और यही वो कहना चाह रहा है, वो कहता है इफ़ द कंटेंट्स ऑफ एक्स इज 0, मतलब कि एक्स में जितने भी नंबर हों वो सारे के सारे अगर 0 हों तो आपने किसी तरह से जीरो फ्लैग को सेट करना है थ्रू टेस्ट इंस्ट्रक्शन। तो चले आए परफॉर्म करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये भी। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये मैंने AX रजिस्टर लिख दिया, उसकी सारी बिट्स 0 थी। यही वो कह रहा था कि उसके अंदर 0 स्टोर है, इसका मतलब सारी बिट्स 0 हैं। अब देखो मैं चाहूँ तो एंड ऑपरेशन के थ्रू, टेस्ट मतलब एंड ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो मैं चाहूँ तो इसके सामने सारे 0 रख दूँ तब भी आंसर मुझे 0 ही मिलना है। जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा जिसके थ्रू, यानी कि सारी बिट्स का 0 होना बस ज़रूरी है। लेकिन मैं 0 का देखें, अब हेक्सा में कोड लिख तो सकता हूँ लेकिन वो इतना खास नहीं लगेगा। देखो हम चाहे तो ये कर सकते हैं। देखो मैं इसका आंसर आपको लिख के बताता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे सेंटर पे लिखते हैं कि अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। उसके आपको अब मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाता जाऊँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तो देखो स्टूडेंट्स हमने बस लिखना है टेस्ट इंस्ट्रक्शन ही परफॉर्म होनी है, ठीक है। टेस्ट इंस्ट्रक्शन किसके लिए, अपने AX की हमने परफॉर्म करवानी है 0H के साथ। देखो अब ये कोड इतना अच्छा नहीं लग रहा 0H, तो इससे बेटर पता क्या है, आप ये करो कि उसके सामने अगर आप सारी बिट्स 1 भी रख दो, क्योंकि जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है टेस्ट के थ्रू, इतना तो आप जानते हो। तो जीरो फ्लैग को हमने बस 1 करना है, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर मैं सारी बिट्स 1 रख देता हूँ इसके सामने एंड की, ठीक है, नंबर को ये कि आपने सेट करना है। तो देखो मैंने ये 0 सारी 1 रख दी, अब रिजल्ट में सारे 0 आ जाने, इतना तो आपको पता है क्योंकि सब के साथ यही है 0.1 0 0.1 0 0.1 0। जब सारी इनपुट्स यानी सारी आउटपुट्स 0 आएंगी, यानी कि पूरी की पूरा हमारा जो रिजल्ट फ्लैग होगा वो 0 सेट करके बैठा होगा, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हम करना चाहते हैं। तो आप यही कोड लिख लो ना। देखो अब ये मैंने 1 1 सारे लिख दिए, तो इनका कोड क्या बनेगा, जब सारी बिट्स 1 होती है ना, जब हम इनको हेक्सा में लिखना चाह रहे होते हैं तो 4 4 का जुड़ा बना के अगर इनका कोड निकालें तो ये F कोड निकलता है 1 का। तो देखो फिर 4 F सॉरी आ जाएंगे। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा ना लगे, ये F ये कोड आएगा, ठीक है। तो 2 कोड निकलते हैं, 0H भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चेक करते हैं। तो टेस्ट इंस्ट्रक्शन में पहले लिखे देता हूँ कि टेस्ट तो आना ही आना है। अब देखें टेस्ट करना क्यों है जी हमने, वो कहता है अब आपने अपने जीरो फ्लैग को क्लियर करना है, ठीक है। मेन बात आ गई है मुद्दे पे। वो कहता है कि किसी तरीके से आपने जीरो फ्लैग को क्लियर करना है इफ़ BX कंटेन्स एन ऑड नंबर, अगर आपका BX जो है वो अपने अंदर ऑड नंबर रखता है, ठीक है। तो चले हैं हम टेस्ट करते हैं जी। अगर BX मतलब कि बात पता है क्या कर रहा है, वो बात ये कह रहा है अगर आपके BX के अंदर अपना मतलब कि क्या है जी, 8 नंबर पड़ा हुआ हो तो तब आपने अपने जो मतलब कि जीरो फ्लैग है उसे क्लियर करना है। तो उसके लिए हमें टेस्ट इंस्ट्रक्शन पहले देखनी होगी। अब देखो अगर उसके अंदर 8 नंबर पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अगर 8 नंबर हो ना, जब तक लास्ट मतलब LSB अगर 1 हो ना, किसी भी मतलब के कह लो किसी भी रजिस्टर की अगर LSB 1 है तो वो हमें 8 नंबर ही देगा। सोच के देख लो, कोई भी ऐसा नंबर निकाल लो जिसकी LSB अगर 1 हुई तो हमें 8 नंबर ही मिलेगा। LSB मतलब सबसे लास्ट डिजिट, तो आपको 8 नंबर ही मिलेगा। तो इसका कोड क्या बनता है, देखो इसका कोड बनता है यानी कि ये आ जाएगा, देखो फर्स्ट 0 0 0 0 और लास्ट में 1 हेक्सा। तो इसका मतलब अगर मैं BX का 1 हेक्सा के साथ टेस्ट करवाऊँ
तो अगर ये मतलब कि इसके इक्वल आ गया, मतलब ऐसा होता है कि इसका एंड हमारे पास ये 1 हेक्सा आ गया, तो फिर इसका मतलब हम क्या करेंगे जी, क्लियर कर देंगे। बस इतना इसका जवाब है कि अगर इसके अंदर कोई आड नंबर पड़ा हुआ हो तो क्या होगा जी, 1 हेक्सा के साथ अगर हम इसका मतलब करवाएंगे क्या नाम है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म, तो इसकी बाकी सारी बिट्स 0 हो चुकी होंगी और लास्ट वाली बिट बस 1 रह जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि वो नंबर क्या है, हमारा आड नंबर है। आगे तीसरे की बात करते हैं। अब स्टूडेंट इसमें देखो वो कहता है सेट साइन फ्लैग, साइन फ्लैग को सेट करो अगर dx के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक नेगेटिव नंबर पड़ा हुआ है। तो नेगेटिव नंबर की भी बात कर लेते हैं। देखो dx रजिस्टर है, टेस्ट तो आएगा ही आएगा। किसका टेस्ट ले रहे हैं, dx का। अब इसके साथ नंबर क्या आएगा वो आपको बस समझाना है मैंने। ये देखो इसका साइन फ्लैग 1 है, ठीक है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है अगर मतलब कि आपके रजिस्टर के अंदर नेगेटिव नंबर पर है ना, नेगेटिव नंबर, तो क्या होना चाहिए जी, हमें साइन फ्लैग 1 कर देना चाहिए। तो देखो अगर नेगेटिव नंबर हो ना स्टूडेंट, किसी भी नंबर मतलब किसी भी क्या लें कि रजिस्टर का जो मतलब कोई भी रजिस्टर अगर नेगेटिव नंबर रखा हो तो उसकी साइन बिट 1 होती है, ठीक है। तो अगर साइन बिट 1 हो, ठीक है जी, साइन बिट 1 हो तो उसका कोड क्या बनेगा। देखो इस तरह से मैंने सारे 0 लगा दिए, तो उसका कोड इस तरह से बनेगा। देखो अगर हम चेक करना चाहते हैं ना कि किसी भी मतलब के, इससे क्या होगा जी, देखो स्टूडेंट्स इससे बस उसकी साइन बिट 1 रह जाएगी, बाकी सारी बिट्स 0 हो जाएंगी, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि क्या वो नंबर नेगेटिव था कि नहीं, एंड के ऑपरेशन परफॉर्म होने से, ठीक है। तो इसका कोड क्या बनता है, देखो इसका 8 बन जाएगा हेक्सा में, 8 ये 4 बिट्स का, बाकी 3 बिट्स 0 आ जाएंगी। तो यानी अगर मैं dx का टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराऊं 8000h के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये नंबर अपने अंदर साइन बिट मतलब इसका ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, इससे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये नीचे जा रहा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, h। तो साइज़ थोड़ा छोटा किए देता हूँ। अब ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स वो कहता है सेट 0 फ्लैग, 0 फ्लैग को सेट करो अगर dx के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है या कोई पॉजिटिव नंबर पड़ा हुआ है। अब इसकी पहचान हमें कैसे होगी, देखो यानी 0 मतलब कि सारी बिट्स 0 हो जाएगी और पॉजिटिव नंबर हुआ तो लिहाजा इसकी साइन बिट साइन फ्लैग इसका 0 होगा, यही होगा, ठीक है। ये 2 चक्कर होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स से 2 ही कंडीशन बनती हैं कि अगर साइन फ्लैग उसका मतलब साइन फ्लैग अगर उसका होता है फॉर एग्जांपल, देखो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है, ये 100 कुछ भी कोई भी नंबर है, तो अगर मैं उसको चेक करना चाहूँ क्या उसका साइन फ्लैग 1 है, तो क्या होगा जी, देखो साइन फ्लैग अगर 1 आ गया तो पता चल जाएगा वो नेगेटिव नंबर है। अगर साइन फ्लैग 0 आ गया मतलब देखो ये कोई कोड है, या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। फॉर एग्जांपल वो ये कोड है, उसके सामने मैं ये वाला कोड रख देता हूँ, मैंने बस उसकी साइन फ्लैग वाली बिट को चेक करना है, ठीक है, बाकी सबके सामने 0 रख देना है, बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना, बाकी सबके सामने 0 रख दूंगा। ये मेरे पास कोड होगा टेस्ट ऑपरेशन के लिए। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना स्टूडेंट्स, जो मैं इनपुट के तौर पे ले रहा हूँ, कोई दिया गया हो नंबर, वो बस आपके लिए एक क्या लें एग्जाम्पल है, कोई भी कोड आ सकता है। देखो अगर ऐसा हुआ कि मतलब कि मैंने इसलिए इसके सामने 1 रखा है, जो मैंने कोड यानी यहाँ पे देना है टेस्ट की इंस्ट्रक्शन में, कि अगर वो साइन फ्लैग 1 हुआ तो रिजल्ट तब भी 1 आएगा और अगर 0 हुआ तब भी रिजल्ट 0 आएगा, मतलब उस वो चेंज नहीं होगा नंबर, ठीक है, वो एज इट एज रहेगा। तो देखो वही काम हो रहा है ना, यानी इससे पता चला कि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर ऐसे हो, ये हमें पता चल रहा है ये एक नंबर पॉजिटिव है क्योंकि इसका साइन फ्लैग 0 है। अगर साइन फ्लैग 1 हो तो उससे पता चलता है हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो उसका कोड ये फिर बनेगा, देखो उसका कोड हमारे पास ये बनेगा, यानी अगर हम टेस्ट करना चाह रहे हो तो उसका कोड ये बनेगा। देखो ये इसका 8 आ गया और बाकी सबका 0, यानी कि इसका भी कोड सेम है जैसे कि प्रीवियस का था, तो इसका कोड भी वही होगा। टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा अपने dx पे, किसके साथ, 8000h के साथ, ठीक है जी। अब पांचवें में वो हमें क्या कहता है, वो कहता है स्टूडेंट्स सेट पैरिटी फ्लैग। असल कहानी आई है। आप पैरिटी फ्लैग होता क्या था आपको पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पैरिटी फ्लैग की स्टूडेंट कहानी कुछ ये थी कि हम
कि जो हमारा मतलब के कोई भी मतलब रजिस्टर होता था, अगर उसके मतलब के जो निबल होती थी, फर्स्ट निबल यानी कि एलएसबी की जानिब से जो फर्स्ट निबल होती थी, अगर उसके अंदर इवन नंबर ऑफ बिट्स 1 होती थी, तो हम क्या करते थे जी, उसका जो रिजल्ट होता था उसमें पैरिटी फ्लैग 1 हो जाता था। ठीक है, तो लिहाजा यही वो कहना चाह रहे हैं कि अगर बीएल ने कंटेन किया हुआ है इवन नंबर ऑफ 1 बिट्स है, तो आप क्या करो जी, पैरिटी फ्लैग को सेट कर दो यानी 1 कर दो। तो इसके लिए क्या कोड बनेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। इसके लिए कोड आएगा टेस्ट, हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा बीएल को किसके साथ जी, देखो अब स्टूडेंट्स इसमें बात यह, हमने बस ये चेक करना है क्या ये कोड मतलब कि इसके अंदर इवन नंबर है कि नहीं, मतलब इसमें हमने कोई चेंज नहीं लाना, जैसी बिट्स हैं वैसी की वैसी ही रहने देनी है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा बीएल है, ये बीएल कुछ भी है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बस ये पता चले कि इसके अंदर 1 कितने हैं, तो देखो मैंने इसका मतलब मुझे कोई भी बिट चेंज नहीं करनी। और एंड ऑपरेशन जो होता है, एंड ऑपरेशन वो क्या करता है जी, सिर्फ उस वक्त बिट चेंज करता है जब हम किसी भी इनपुट को 0 कर देते हैं, उसके सामने इनपुट 0 रख देते हैं, अदरवाइज वही इनपुट आ जाती है अगर 1 सामने हो। देखो अगर मैं इन सब के सामने 1 रख दूं, ये जो नंबर है उसको चेक करने के लिए चेक कीजिएगा, ये मैं वो नंबर लिख रहा हूँ जो मुझे मतलब वहां पे रखना है। देखो मैंने इन सब के सामने 1 रख दिया, तो जो नंबर थे एज इट एज आ जाएंगे। देखो 0, 0.1, 0, 0.1, 0, 1.1, 1.1 और ये 0, ये भी 0, ये भी 0, देखो 1.1 क्या हुआ जी, जो नंबर था वो एज इट एज आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जब ये नंबर एज इट एज आना ही है तो हमें ये पंगे लेने की क्या ज़रूरत है, इसका टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। तो बात यही है स्टूडेंट्स, उसने बोला टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो, उसके थ्रू चेक करो, तो मेन मसला ये है। तो देखो इससे हमें क्या पता चला, इसके ज़रा देखो 1 कितने हैं, इसमें 3 1 है, इसका मतलब इसमें ऑड पैरिटी है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो इसका पैरिटी फ्लैग 0 होगा। जिस वक्त तक इसकी इवन नंबर ऑफ वंस नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 होता, ठीक है, एक 1 कहीं ना कहीं से बढ़ जाता, तो अब इसमें 4 1 है यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो तब पैरिटी फ्लैग ने 1 हो जाना था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल क्या होता जी, सारे के सारे 0 आ जाते तब भी 1 हो जाना था। मेन हमारा इससे मुद्दा नहीं है लेना देना, क्योंकि हमने ये आपको अपने चैप्टर नंबर 5 में बताया था। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हुई वो बैक में जाके देख सकते हैं। अब देखिए इससे क्या कोड बनता है, मतलब कि 4 1 और 4 1 इन दोनों का FF बनता है, यानी कि हमें BL का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा टेस्ट ऑपरेशन FFH के साथ। तो ये हमें बता देगा कि इसमें इसके अंदर क्या है, इवन नंबर ऑफ 1 है या ऑड नंबर ऑफ 1 है, मतलब पैरिटी फ्लैग खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।